दरअसल कई चेक पोस्ट को तोड़कर यह स्कॉर्पियो भागी थी। पुलिस ने रोकने के लिए 3 गोलियां चलाई हैं। श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी गाड़ी। सीआरपीएफ और सेना का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बहुत बड़ी खबर इस बीच हम ब्रेक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में उस समय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट हो गईं जब एक संदिग्ध स्कॉर्पियो एसयूवी कई सुरक्षा चेक पोस्ट को तोड़ते हुए फरार हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वाहन श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रहा था। चंदरकोट नाके पर पुलिस ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने संकेतों की अनदेखी करते हुए वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और नासरी की ओर भाग निकला। संदिग्ध वाहन को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने 3 राउंड गोलियां चलाई हैं, लेकिन वाहन मौके से फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है और वाहन की तलाश जारी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वाहन में कौन लोग सवार थे, उनका उद्देश्य क्या था। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से इसकी पड़ताल करती हुई नजर आ रही हैं। तो बहुत बड़ी खबर उस बीच घाटी से रामबन में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन, संयुक्त जांच के दौरान एक स्कॉर्पियो संदिग्ध दिखी, जिस स्कॉर्पियो को रुकने की नाके पर इशारा किया गया। रुकने के इशारे के बीच वो गाड़ी नहीं रुकी और उसने बैरिकेड्स तोड़ते हुए फरार होने की कोशिश की। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की, लेकिन इस फायरिंग के बीच यह स्कॉर्पियो सवार बच निकला। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को घेरा गया है। सुरक्षा बल अब चप्पे चप्पे पर तैनात हो और इस स्कॉर्पियो कार की तलाश लगातार जारी है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस वक्त अमरनाथ रूट पर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो का दिखना, बैरिकेड तोड़कर उसका भागना, पुलिस का फायरिंग करना और उसका गायब हो जाना। देखिए वैभव, बिल्कुल लगातार इस वक्त जिस तरह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जो है वो हाई अलर्ट पर रखी गई है और खास तौर पर अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जहां से लगातार अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है और आज सुबह की ये घटना है जब एक एसयूवी गाड़ी जो है श्रीनगर से रामबन की तरफ जा रही थी, जम्मू की तरफ जा रही थी। अचानक बताया जा रहा है कि चंदरकोट और इसके अलावा कई सारे चेक पॉइंट्स पर ये एसयूवी गाड़ी नहीं रुकी और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की उसके बाद जो है ड्राइवर ने है कई सारे चेक पॉइंट जो है तोड़े और फिलहाल जो है इस गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। हालांकि ये गाड़ी जो है अभी नहीं मिल रही है, जिसके चलते अब बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि अगर हम बीते कुछ दिनों से बात करें तो लगातार सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त अलर्ट मूड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास है कि कई सारे आतंकी जो है हाईवे पर कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश अमरनाथ यात्रा को कर रहे हैं, जिसके चलते अब सुरक्षा जो है पहले से ही हाई अलर्ट पर है। और इस बीच इस तरह एक वाहन जो कि श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रहा था, तो अचानक कई सारे नाके तोड़कर ये गाड़ी जो है निकली है, जिसके चलते अब सुरक्षा बल जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जी वैभव, बहुत महत्वपूर्ण है। अमरनाथ यात्रा के दरमियान एक स्कॉर्पियो, जिस स्कॉर्पियो को यह पता है इलाके में गहरी चेकिंग हो रही है, हर तरफ पोस्ट लगे हैं, नाके लगे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो बहुत सख्त है, उसके बावजूद इस स्कॉर्पियो का इस नाके तक पहुंचना, न सिर्फ नाके तक पहुंचना बल्कि नाके को तोड़कर वहां से उस स्थिति में पर फरार हो जाना जब उसको पता है कि नाके पर खड़े वाले सुरक्षा बल उसके ऊपर फायरिंग तक कर सकते हैं, लेकिन फायरिंग के बीच में भाग जाना, इतनी हिम्मत एक सामान्य आदमी में मुझे तो नहीं लग रही है। देखिए बिल्कुल वैभव, इसमें कई सारे एंगल जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि एक ही चेक पॉइंट नहीं है जहां से ये क्रॉस कर चुका है, लगभग 3 ऐसे चेक पॉइंट्स है जहां पर सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये शख्स जो है नहीं रुका और वाहन को भगाने लगा। और फिलहाल जो खबर आ रही है कि 3 ऐसे चेक पॉइंट्स से जहां पर नहीं रुकने के बाद जो है तीसरे चेक पॉइंट पर फायरिंग जो है वो करनी पड़ी। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और जो ये एसयूवी गाड़ी है फिलहाल नहीं मिल रही है, लेकिन इसको ढूंढने के लिए अब तमाम तर सुरक्षा एजेंसीज लगी हुई है। और
जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये व्यक्ति क्यों नहीं रुका, इसके पास कौन सा सामान था जिसकी वजह से ये नहीं रुक पाया। जी हाँ, क्योंकि आशिक, हम आप, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां, हमारे देश का सुरक्षा बल इस बात को भली भांति जानता है कि घाटी के अंदर अभी भी वो ताकतें जिंदा हैं जो घाटी को अशांत किए जाने के बीच बीच में कोशिशें जरूर किया रहती हैं। और यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा को अभेद बनाने के लिए सुरक्षा की गई थी। लेकिन ये अमरनाथ यात्रा के दरमियान बहुत बड़े हमले को भी लेकर इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल वैभव, लगातार सुरक्षा एजेंसीज अब इस चीज के पीछे लगी है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन था, इसके संबंध किसके साथ थे और 3 चेक पॉइंट्स पर रुकने के बगैर कैसे ये निकल गया। और फिलहाल कई सारे एंगल्स इसमें सामने आ रहे हैं। हालांकि पहले ही जिस तरह से खुफिया एजेंसीज के पास इनपुट था कि आतंकी जो है अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की साजिश रच रहे हैं और अलर्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में कर दिया गया था। खासतौर पर जो 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हाईवे पर रखी गई थी, जहां से हर रोज अमरनाथ यात्रा जो है वो गुजरती है। और आज भी अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था जो है जम्मू से रवाना हो गया घाटी के लिए। लेकिन इस बीच इस तरह की घटना का होना जो है काफी ज्यादा चिंताजनक भी है। और फिलहाल जांच एजेंसियां इस पर लगी हुई है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन था जो एसयूवी को इस तरह से इस हालत में श्रीनगर से जम्मू तक ले गया और चेक पॉइंट्स पर जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई। 3 ऐसे चेक पॉइंट्स थे जहां से ये निकल गया और फिलहाल इसकी तलाश जो है बड़े स्तर पर चल रही है। आशिक, अगर मैं आपसे रामबन के उस इलाके की बात करूं जिस इलाके में ये संदिग्ध स्कॉर्पियो देखी गई, जो वहां से फरार हो चुकी है, ये इलाका कितना सघन है, कितना जटिल है, कितना चुनौतीपूर्ण है? इसके आसपास में क्या हाइडआउट बहुत ज्यादा है, छिपने की जगह बहुत ज्यादा है जिसमें मुश्किलें जरूर आएंगी सर्च ऑपरेशन में? देखिए बिल्कुल वैभव, पहले से ही यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्चेस जो है इन घने जंगलों में चलाए जा रहे हैं। चाहे हम रामबन की बात करें, क्योंकि कई सारी आतंकी घटनाएं रामबन में इससे पहले भी हुई है, जहां पर कॉन्वॉय पर टारगेट करने की कोशिश जो है इससे पहले भी की गई थी। लेकिन फिलहाल इससे पहले हम देख रहे हैं कि दक्षिणी कश्मीर हो या रामबन के इलाके हो, वहां पर बड़े स्तर पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है पहले से ही चलाया जा रहा है। क्योंकि जो इनपुट लगातार सुरक्षा बलों को मिल रहा है कि आतंकी जो है घने जंगलों को ही अपनी बेस बनाए हुए हैं और इन्हीं घने जंगलों को इस वक्त सुरक्षा बल जो है खंगाल रहे हैं। हालांकि जिस एरिया पर ये गाड़ी थी, ये नेशनल हाईवे जो है जो कि श्रीनगर को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है और इसी हाईवे पर रामबन के करीब कई सारे नाके हैं जहां पर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना भी हमेशा रहती है। और आज भी इसी तरह जो है चेक पॉइंट के करीब जिस तरह से सुरक्षा रखी जाती है अमरनाथ यात्रियों के लिए, तो इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जब ये गाड़ी नहीं रुकी, उसके बाद दूसरे चेक पॉइंट को भी इन्होंने क्रॉस किया और तीसरे चेक पॉइंट पर पुलिस ने मजबूरन इस पर फायरिंग की। लेकिन उसके बाद जो है जो ड्राइवर था उसने गाड़ी काफी तेज भगा दी और फिलहाल जो है इस गाड़ी की तलाश चल रही है। और आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार इस गाड़ी में सवार कौन था और मकसद क्या था कि 3 ऐसे चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना। और कहीं ना कहीं कई सारे एंगल्स इसमें सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी। आशिक, अमरनाथ यात्रा को लेकर भी एक बार अपडेट दे दीजिएगा हमारे दर्शकों को। अमरनाथ यात्रा को लेकर अपडेट्स क्या हैं, कितने श्रद्धालु हैं जिनका जत्था जो है वो अपने आराध्य के दर्शन को लेकर घाटी पहुंचा है? बिल्कुल वैभव, लगातार अमरनाथ यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में एक रूट से इस वक्त चल रही है और बाल्टल के रूट से ये यात्रा जो है चल रही है। हालांकि पहलगाम वाला रूट जो है अभी भी बंद पड़ा है क्योंकि जो मौसम काफी ज्यादा खराब जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। कई बार ऐसे क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट जो है पहलगाम के रास्ते पर हुए हैं, जिसके चलते अब इस रास्ते को जो है फिलहाल बंद कर दिया है और जो रास्ता इस वक्त चल रहा है सोनमर्ग से ये यात्रा जो है चल रही है। और करीबन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन भी किए हैं और आज भी अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था जो है जम्मू से रवाना हुआ और अब वो बाल्टल के रास्ते, सोनमर्ग के रास्ते जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएगा। फिलहाल
सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। और इस दौरान अगर हम देखें 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन तो किए, लेकिन सुरक्षा की कई सारी चुनौतियां इस बीच रही, क्योंकि पहले से ही सुरक्षा जो है वो अलर्ट पर रखी गई थी। और 2 ऐसे आतंकी हमले भी हमने इन दिनों देखे। अगर हम अनंतनाग की बात करें, वहां पर लाल चौक में एक पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग की गई, जिसके बाद उसे शहीद कर दिया गया। और उसके बाद 10 दिनों के बाद जो है गैर बाहरी 2 मजदूरों पर जो है उन पर भी फायरिंग की, जिन्हें जो है मारा गया। यानी कहीं ना कहीं इस अमरनाथ यात्रा में भी आतंकियों ने कोशिश की थी खलल डालने और की, लेकिन जिस तरह आशिक से एक बहुत सुरक्षा महत्वपूर्ण एजेंसीज बात आपने काम कर रही बताई। है। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था आज इसी रूट से होकर गुजरा है या फिर गुजर रहा है, और इसी रूट पर यह संदिग्ध स्कॉर्पियो जो है वो रात तकरीबन 3:30 बजे के आसपास जो है वो देखी गई है। यानी कि कोई बहुत बड़ी साजिश, इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती, जगह जगह पर नाके, जिन नाकों ने, जिस सख्ती ने इस साजिश को अगर होगी भी तो नाकाम कर दिया है। देखिए बिल्कुल, लगातार सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहती है अमरनाथ यात्रा में प्रोवाइड करना। और इन तमाम तर चैलेंजों को इस वक्त सुरक्षा बल जो है वो निभा रहे हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीएपीएफ हो या सीआरपीएफ हो, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो इस वक्त तत्पर खड़ी हुई है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो है अमरनाथ यात्रियों को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि पहले से ही कई सारे थ्रेट्स रहते हैं। और इस बीच जो आज घटना हुई है, जो आज एक एसयूवी गाड़ी जब इस रास्ते पर चली है, और वहीं से अगर हम देखें तो जम्मू से श्रद्धालुओं का एक और जत्था जो है वो निकला था, तो कहीं ना कहीं अब तमाम तर इन एंगल्स को देखा जा रहा है कि कहीं इस एसयूवी में कोई संदिग्ध तो नहीं था, कोई आतंकी तो नहीं था। जो वजह यही थी कि गाड़ी जो है 2-3 चेक पॉइंट्स पर नहीं रुकी। फिलहाल युद्ध स्तर पर इस अजीब वक्त बहुत जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। चलाया जा रहा है पहले गाड़ी चेक को पॉइंट रोकने पर के इस लिए। गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुकी, जैसा कि आपने जानकारी दी। उसके ठीक आगे दूसरा चेक पोस्ट, वहां पर भी नहीं रुकी। और तीसरे चेक पोस्ट को जब ये स्कॉर्पियो पार कर रही थी, वहां पर नहीं रुकी कि तब हमारे सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। और 3 से 4 राउंड फायरिंग के बाद भी ये गाड़ी ना रुकी, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि संदिग्ध गाड़ी को लेकर जांच बहुत जरूरी है। आशिक, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार सर्च ऑपरेशन को लेकर अपने दर्शकों को यह तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखा दे, ताकि वो ये समझ सके कि इन इलाकों में जिन